मैं हिंदी विषय अध्यापक श्री एम.बी. पाटील सर, श्री शिवाजी विद्यालय महागाव, तहसील गडिंग्लज, जिला कोल्हापुर। आज इस वीडियो के अंतर्गत हमें गजल कविता का 5वां और 6ठा शेर जो है, इन 2 शेरों का अध्ययन हमें इस वीडियो के अंतर्गत करना है। इसके पहले मैं आपको पिछले 2 वीडियो में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे शेर का अध्यापन मैंने किया है। आपने वे वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप YouTube के माध्यम से मेरा चैनल सर्च करके मोहन पाटिल इस नाम से सर्च करके आप YouTube पर ये 2 वीडियो आप देख सकते हैं। गजल कविता का अध्ययन आप करने में ये 2 वीडियो आपकी मदद और सहायता जरूर करेंगे। माणिक वर्मा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गजलकार, इन्होंने लिखी हुई गजल जिसमें 9 शेरों का समावेश है, इसमें 5वें और 6ठे शेर का अध्ययन आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं। कवि माणिक वर्मा जी 5वें शेर के अंतर्गत हमें संदेश देते हुए कहते हैं, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। बड़ा सुंदर शेर है माणिक वर्मा जी का यह। वर्मा जी कहते हैं कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। मेरे छात्र मित्रों, इस शेर में कुछ ऐसे आपको अपरिचित लगने वाले शब्द आए हैं, जिसमें से जलन, यह जो शब्द है, यहां जलन का अर्थ होता है दुख या पीड़ा। जलन का एक अर्थ ईर्ष्या, द्वेष ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ उस अर्थ से इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो जलन का अर्थ इस शेर में दुख और पीड़ा, इस अर्थ से लिया गया है। दूसरा एक शब्द इस शेर के अंतर्गत आया है मोम। मोम का अर्थ है मोमबत्ती, अर्थात अंग्रेजी में कैंडल कहते हैं उसको। तो मोमबत्ती यानी मोम, जो मोम से बनी होती है। बड़ा सुंदर अर्थ इस शेर के अंतर्गत बच्चों है, आप समझने का प्रयास कीजिए। कवि इस शेर द्वारा कहते हैं कि हमें मानव जीवन जीते समय हर व्यक्ति से, प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से सहानुभूति रखनी चाहिए। सहानुभूति दूसरों से हम तभी रख सकते हैं जब हम दूसरों की दुख को, दूसरों की पीड़ा को समझ सके। तभी हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। आप ये विचार समझने के लिए गजलकार जी ने दिया हुआ ये उदाहरण हम देख सकते हैं। माणिक वर्मा जी कहते हैं कि धागा स्वयं मोमबत्ती के संग जलता है। मोमबत्ती आपने देखी है, मोमबत्ती के केंद्र में जो धागा होता है, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो सबसे पहले धागा जलना शुरू होता है। धागा स्वयं मोमबत्ती के साथ साथ जलता है। जलने की पीड़ा क्या है, मोमबत्ती का दुख क्या है, दर्द क्या है, उसकी यातना क्या है, ये धागा अच्छी तरह से खुद समझ सकता है, अनुभवता है, महसूस करता है। इसलिए वह मोमबत्ती का दुख समझने के कारण उसके प्रति सहानुभूति रखता है। ठीक इसी प्रकार कवि ने हमें संदेश दिया है, जैसे एक धागा मोमबत्ती का दुख समझता है,
क्योंकि वह उसके संग स्वयं जलता है। ठीक इसी प्रकार हम भी दीन, दुखी, हताश, निराश, कष्टी जो समाज में जो वर्ग है, ऐसे लोगों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति हम सहानुभूति रखें और यथासंभव हम उन दुखी लोगों का और निराश हताश लोगों का दुख दूर करने का हम प्रयत्न करें। ऐसा सुंदर संदेश कवि ने हमें 5वें इस शेर के अंतर्गत दिया है। बच्चों, आपने यह अर्थ समझा है। हम आगे चलते हैं 6ठे शेर की तरफ। गजलकार माणिक वर्मा जी 6ठे शेर में हमें ऐसे शब्दों में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक जुगनू ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो इसमें कुछ बच्चों शब्दार्थ आपको समझने अत्यंत जरूरी है। महत्वपूर्ण शब्द इस शेर के अंतर्गत आया है जुगनू। बच्चों, जुगनू एक कीटक है, कीटक वर्ग में आने वाला यह जुगनू है। जुगनू को हिंदी में खद्योत कहा जाता है। खद्योत, जुगनू को हिंदी में खद्योत कहते हैं। जुगनू को मराठी में काजवा कहते हैं। काजवा, मराठी भाषा में इसे काजवा कहते। रात के अंधेरे में जुगनू एक विशिष्ट मौसम में चमकते हुए हमें नजर आते हैं। कुछ बच्चे बड़े साधारण भाषा में इसे प्रकाश देने वाला कीड़ा भी कहते हैं। तो ये जो काजवा है, जुगनू हिंदी में कहते हैं उसको, ये शब्द इसमें जुगनू का शेर के अंतर्गत समाविष्ट हुआ है। वक्त, वक्त का अर्थ सब बच्चों आप जानते हैं। वक्त यानी समय, तो वक्त यानी समय। धुंध, यह शब्द इसमें आया है। धुंध का अर्थ है कोहरा, या दूसरा अर्थ होता है धुआं। कोहरा यानी ठंडी के जब जाड़े के दिन होते हैं तो वातावरण में एक विशिष्ट प्रकार की नमी रहती है, उसे कोहरा कहते हैं। हिंदी में धुंध भी कहते हैं उसे। धुंध यह शब्द इस शेर के अंतर्गत आ चुका है। कभी इस शेर का सरल अर्थ समझा रहा हूं मैं आपको। माणिक वर्मा जी ने क्या कहा है, देखो कि कभी कभी हमारा मानव जीवन जीते समय वक्त हमारा साथ नहीं देता। हर समय वक्त हमारा साथ नहीं देता। असफलता ही हमारे जीवन में बार बार हमें मिलती रहती है। जिस भी काम को करते हैं उस काम में हमें असफलताएं मिलती रहती है। बार बार मिलने वाली असफलताओं के कारण हम निराश होते हैं। जहां देखते हैं जीवन के भविष्य की ओर देखते तो अंधेरा, पीछे देखते तो अंधेरा। तो असफलताओं के अंधेरे के अलावा कभी कभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे प्रसंग में हम बड़े निराश, हताश, उदास हो जाते हैं। लेकिन ऐसी निराशा की घड़ी में कभी कभी एक आशा की किरण भी हमारा उत्साह बढ़ाती है, कार्य करने का हौसला बढ़ाती है। जिस प्रकार माणिक वर्मा जी ने यहां जुगनू का उदाहरण दिया है, अगर हम काले अंधकार से गुजर रहे होते हैं, काला कुट ऐसा अंधकार है, घनघोर ऐसा अंधकार है, ऐसे रास्ते से हम गुजर रहे हैं और अंधेरे का कालापन, भयानकता देखकर हमारा मन भयभीत हो उठता है, उदास निराश हो उठता है। ऐसे में
इस काले अंधकार में कभी कभी एक जुगनू चमक उठता है और ये जुगनू ने किया हुआ थोड़ा सा प्रकाश वह भी हमारा मन का साहस, मन का उत्साह बढ़ा देता है। इस काले अंधकार में वैसे तो जुगनू ने किया हुआ प्रकाश अत्यंत छोटा सा प्रकाश होता है, लेकिन वह भी प्रकाश काले काले अंधकार भरे वातावरण में हमारा उत्साह बढ़ाने में, हौसला बढ़ाने में हमारी बहुत बड़ी सहायता करता है। कवि इस उदाहरण द्वारा हमें समझा रहे हैं कि इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में अगर कहीं हताश निराश लोग मिलते हैं तो ऐसे हताश निराश लोगों के मन में उत्साह बढ़ाने का, आशा उनके मन में जगाने का कार्य करते रहना है और इसी का नाम जिंदगी होता है। ये संदेश उन्होंने, माणिक वर्मा जी ने इस छठे शेर के अंतर्गत हमें दिया है। तो मेरे ख्याल से पांचवें और छठे शेर का सरल अर्थ आपको समझ में आया होगा। इनमें से किसी एक शेर की 2 काव्य पंक्तियां परीक्षा में पूछी जाती है और आपको सरल अर्थ लिखिए के लिए 2 अंकों का प्रश्न इस कविता के अंतर्गत पूछा जाता है। अगर आपको अर्थ समझ में आया है तो सुंदर बात है, अच्छी बात है। अर्थ समझने में थोड़ी कठिनाई लगी है, कहीं कुछ दिक्कत आई है, तो आप वीडियो को फिर से देखकर अच्छी तरह से इन 2 शेरों का अर्थ समझ सकते हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे ऐसी मैं आशा रखता हूं। जो 7वां और 8वां शेर है और 9वां इस कविता के अंतर्गत जो शेर दिए हैं उनका अर्थ देखने के लिए आप मेरे आगामी वीडियो का इंतजार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मेरे प्यारे छात्र मित्रों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।